हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिविजिबिलिटी के रूल्स। ये डिविजिबिलिटी रूल्स जितने स्कूल में ही इम्पोर्टेंट है उतने ही आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये डिविजिबिलिटी रूल्स आपको काफ़ी काम आ सकते हैं। तो अगर कोई बड़ा नंबर हमें दिया गया हो और हमें जज करना है कि इस बड़े नंबर को हम किस नंबर से, किस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। तो इसको एक एक करके सारे ही डिविजिबिलिटी रूल्स को हम कवर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये तो हमारे रेगुलर, उसके साथ साथ 13 17 19, तो 1 से लेके 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स आपके लिए कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 ऐसा नंबर है जो किसी को भी डिवाइड कर सकता है, तो ये इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। अगर हम डिविजिबिलिटी बाय 2 को अगर हम चेक करें तो ऐसे सारे ही नंबर जो इवन है या फिर जिसके यूनिट प्लेस में, जिसके वंस प्लेस में आपको 0 2 4 6 और 8 देखने को मिल जाए, वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर हम 3 की बात करें डिविजिबिलिटी रूल्स की, तो अगर कोई बड़ा सा नंबर है और उसके सारे डिजिट को ऐड करने के बाद जो जवाब आपको मिल रहा है, अगर वो जवाब 3 के मल्टीपल में यानी कि 3 के टेबल में आता है, तो वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो 3 से डिवाइड हो सकता है। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे दूं कि 1 2 3, ये 1 2 3, 1 + 2 हो जाता है 3, 3 + 3 हो जाता है 6। 6 को अगर हम देखें तो ये 3 के टेबल में आता है, विच इज़ 3 2 6। इसका मतलब ये हुआ कि 123 जो है वो 3 से आराम से डिवाइड हो सकता है, ना कि 123 कोई भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़े डिजिट का हो, वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है अगर सम ऑफ इट्स डिजिट, कितने भी डिजिट हो उनको ऐड करो, अगर जवाब 3 के टेबल में आता है या फिर 0 आता है तो वो डिवाइड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। 4 का डिविजिबिलिटी रूल और 8 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों को मैं एक साथ लेना चाहूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 के डिविजिबिलिटी रूल और 8 के डिविजिबिलिटी रूल थोड़े थोड़े आपको ऐसे लगेंगे कि एक जैसे ही हैं। कैसे? 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए उसके लास्ट के 2 डिजिट, जैसे कि 1 000 0 28, मान लो कि ये 6 डिजिट का कोई नंबर है, इसके लास्ट के 2 डिजिट जो है 28, अगर ये 4 से डिवाइड हो सकते हैं तो ये पूरा ही नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। उसी तरीके से 8 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए मान लो कि मैं ले लेता हूँ 112 फॉर एग्जाम्पल, 2 3 4 112, ऐसा कोई 6 डिजिट का नंबर है और उसके लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 112 अगर 8 से डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा ही नंबर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 7 28 है, दैट मीन्स ये अगर लास्ट 2 डिजिट हो रहे हैं तो ये पूरा का पूरा होने ही वाला है। और यहाँ पे अगर 112 जो है तो 8 1 8 बच जाते हैं 3, 3 + 3 and 2 हो जाता है 32, 8 4 32, मतलब ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे मैंने 2 3 4 लिया है, आप चाहो तो चेंज करो, बट लास्ट 3 डिजिट हैज़ टू बी डिवाइडेड। तो यहाँ पे 2 3 4 112 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 16, 8 3 24, तो 8 2 16, सब्ट्रैक्शन करने के बाद बच जाता है 7, 7 ऊपर से ले लेंगे हम 4 74, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, तो 8 9 72 सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल जाता है 2, ऊपर से आ जाता है 21, 8 2 16, यहाँ पे बच जाता है 5, ऊपर से ले जाने पे मिलता है 51, 8 7 56, 8 6 48, 8 6 48 करने पे मिल जाता है 3, ऊपर से आ गया 2, 8 4 32, तो ये डिवीजन हो रहा है। तो 4 और 8 का कुछ ऐसा ही है।
अभी अगर मैं लेके जाऊं आगे आपको 5 की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल 10 के डिविजिबिलिटी रूल के साथ मैच करता है, तो ये इसको भी हम साथ में ले लेंगे 5 and 10। इसका रूल काफ़ी सिंपल है कि अगर यूनिट प्लेस 0 या फिर 5 है, यूनिट प्लेस मतलब आखिरी वाला डिजिट अगर 0 या 5 है तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो सकता है। 10 के लिए काफ़ी सिंपल है कि अगर लास्ट का डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो सकता है। तो 5 और 10 भी हमारे हो गए। अभी अगर मैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल लूँ तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी बचकाना सा है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर 6 के फैक्टर से कोई नंबर डिवाइड हो सकता है तो वो 6 से भी हो सकता है। जैसे कि हमें पता है 6 के फैक्टर है 2, 3, 2 और 3 से ही 6 बनता है। मतलब कोई ऐसा नंबर जो अगर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो बट ऑब्वियस है कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 14124। 14124 ये नंबर मैंने 2 के लिए आपको बताया था कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है उसका मतलब है उसका यूनिट प्लेस इवन होगा। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 4 है, तो ये 2 से तो डिवाइड आराम से हो रहा है। जब मैंने 3 के डिविजिबिलिटी रूल की बात की थी तब बताया था सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 4 हो जाता है 12। हमें पता है कि 3 4 हो जाता है 12। तो इसका मतलब हो गया कि ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब हुआ ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो डिवीजन करके देख लेते हैं। 14124 डिवाइडेड बाय 6, 2 = 12, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 2 ऊपर से आ जाता है 1, 6 3 = 18, रिमाइंडर बच जाता है 3, ऊपर से आ जाता है 2, 6 6 = 36, 6 5 = 30, 6 5 = 30 बच जाता है 2, ऊपर से आ जाता है 4, 6 4 = 24। मतलब ये डिविजिबल हो रहा है। तो 6 की भी बात कर देते हैं, ख़त्म। 8 हमारा आ गया, 7 की बारी बाकी है। अभी 7 और 19, 7 और 19 को मैं साथ में लूँगा, पर उससे पहले 9 छूट गया था। तो 3 का जैसे मैंने बताया वैसे ही कुछ 9 का है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था कि सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। जितने भी डिजिट हो अगर वो 3 के मल्टीपल हो रहे हैं, एडिशन ऑफ द डिजिट, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। इसका ही बड़ा भाई है 9 कि अगर सम ऑफ डिजिट 9 के टेबल में आता है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए मैं एक नंबर लेता हूँ 98001। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स आप करोगे तो 9 + 8 17 + 0 17 + 0 17 + 0 17 + 1 18। तो 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है, 9 2 = 18। तो अगर ये 9 के टेबल में आता है तो ये पूरा ही नंबर 9 से डिविजिबल है। भरोसा नहीं होता तो चेक करके देख लो। 98001 होल डिवाइडेड बाई 9, 9 1 = 9। यहाँ पे आ जाएगा 8 and 0। 8 और 0 दो नंबर लेने की वजह से ऊपर एक 0 रखना पड़ेगा। 9 के टेबल में 8 से 9 8 = 72। सब्ट्रैक्शन करने के बाद बच जाता है 8, ऊपर से आ गया 0। 9 8 = 72, फिर से बच गया 8, ऊपर से आ गया 0। 9 8 = 72, 8 and 1 81 बचेगा। 9 9 = 81, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आता है 0। मतलब ये नंबर भी है डिविजिबल 9 से। अभी ऐसे नंबर्स को लेते हैं जिसको ज़्यादातर लेके कन्फ्यूजन होता है। ये सारे जो नंबर अभी मैंने फटाफट कर दिए उसके डिविजिबिलिटी रूल्स ज़्यादातर लोगों को याद रहते हैं, बट जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं लूँगा 7 और 19 एक साथ।
कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए पहले तो एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं। 164948 164948 7 का डिविजिबिलिटी रूल जरा ध्यान से सुनिए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का जो डिजिट है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे 8 2 आपका हो जाता है 16, ठीक है। और जो बचा हुआ नंबर है उस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब हुआ कुछ ऐसे 16494 माइनस 16। अभी 16494 माइनस 16 आप करोगे, 16494 माइनस 16, 4 में से 6 नहीं जा सकता, हो गया 14, एक बलि देनी पड़ेगी 8 की, 14 माइनस 6 हो जाता है 8 माइनस 1 हो जाता है 7। ये सारे वैसे के वैसे। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 16478। हालांकि ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हो तो इसको 7 से डिवाइड करने में क्या हर्ज है, ये कुछ तकलीफें कम नहीं कर रहा, पर इसको हमें फिर से इटरेट करना है, रिपीट करना है सेम प्रोसीजर को। लास्ट का जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 8 2 हो जाएगा 16 और उसको रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो जो कि है 1647। तो 1647 माइनस 16 करने पे 1631 आपका आंसर आ जाता है 1631। आप बोलोगे ये अभी भी थोड़ा बड़ा है, इसको और छोटा करना है। तो फिर से रिपीट द प्रोसीजर। लास्ट के डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आ रहा है जैसे कि 1 2 2 हो जाता है, उसको 163 माइनस 2 आप करो, 163 माइनस 2 हो जाएगा आपका 161। अभी आप बोलोगे 161 भी थोड़ा सा बड़ा है, तो लास्ट के डिजिट को डबल करो, तो इंटू 2 करने के बाद आ जाता है 2, जिसको 16 में से माइनस करो तो हो जाता है 14, जो कि आ जाता है 7 2 14, 7 के टेबल में है। इसका मतलब हुआ ये पूरा ही नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में फिर से आप सुनिए। लास्ट डिजिट को डबल करके रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। लास्ट के डिजिट को डबल करके बचे हुए नंबर में से निकालना है। जो जवाब आ रहा है, अगर आपको लगता है ये नंबर भी काफ़ी बड़ा है तो सेम प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं। लास्ट के डिजिट को डबल करके बचे हुए नंबर में से निकालो। लास्ट में जो जवाब आ रहा है अगर वो 7 के टेबल में है तो वो पूरा ही नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। ये हो गई 7 के बाद। आप चाहो तो एक और नंबर आपके प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूं जो कि है 8715। आप चाहो तो 8715 7 से डिविजिबल है या नहीं वो चेक कर सकते हो। लास्ट डिजिट को डबल करो, 5 2 10 और उसको 871 में से माइनस करोगे तो 861। 1 को डबल करो विच इज 2। आप समझदार हो, आप खुद से ही कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि 7 के डिविजिबिलिटी रूल के साथ मैं 19 का डिविजिबिलिटी रूल भी ले लूँगा। ये मैंने इसलिए कहा था कि ये दोनों थोड़े रिसेंबल करते हैं। आपको ऐसे लगेगा कि दोनों एक जैसे ही है, हालांकि एक ही चीज़ का फर्क है और वो ये है, एक एग्जाम्पल से ही। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19 ये कहता है कि एक एग्जाम्पल ही इसके साथ मैं आपका ले लेता हूँ ताकि एग्जाम्पल के साथ ही आप चीज़ों को समझते जाओ। 392863 392863 हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं, क्या हम इसको 19 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि 7 के डिविजिबिलिटी रूल में था कि लास्ट के डिजिट को डबल करना है, इसमें भी लास्ट के डिजिट को डबल करना है। तो 3 2 हो जाता है 6 और बचे हुए नंबर में से 7 के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते थे
19 के लिए हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 39286 प्लस 6 आपको करना है, 39286 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 हो जाता है 12, तो आपका जवाब आ जाएगा 2, ये चला जाएगा 9 और 39292। अभी आप बोलोगे कि ये भी तो बड़ा ही नंबर है, इससे आसानी नहीं हो रही, तो इसको इटरेट करो, तब तक करते जाओ जब तक छोटा नंबर ना आए जो आपके कॉन्फिडेंस में हो। तो लास्ट डिजिट को फिर से डबल करो, 2 2 हो जाएगा 4 और उसको 3929 में ऐड करो, 3929 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 3933। अभी भी अगर ये नंबर बड़ा लग रहा है 3933, तो लास्ट के डिजिट को डबल करो विच इज इक्वल टू 6, उसको बचे हुए नंबर में ऐड करो, 393 प्लस 6 हो जाता है 399। फिर से ये बड़ा लग रहा है, इसको डबल करो, 9 2 18 और उसको 39 में से 39 में ऐड करो, तो 9 प्लस 8 हो जाता है 7, 1 प्लस 3 हो जाता है 4, सॉरी 9 प्लस 8 हो जाता है 17, रिमाइंडर 1, 3 प्लस 1 प्लस 4 5 57, जो कि हमारा आ जाता है 19 के टेबल में, 19 3 57। तो ये नंबर पूरा ही 19 से डिविजिबल है। जैसे कि 7 में हम सब्ट्रैक्ट करते थे, 19 में बस आपको ऐड करना है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो इसकी भी प्रैक्टिस के लिए एक नंबर मैं आपको दे देता हूं, आप चाहो तो कर सकते हो, वो है 12673। आप कोशिश करो, पता करो कि क्या ये नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं। लास्ट डिजिट को डबल करके बचे हुए नंबर में ऐड करते जाओ, ये प्रोसेस कंटिन्यू करो, लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे डिविजिबिलिटी रूल ले लिए। अभी 2 डिविजिबिलिटी रूल और बाकी है, जो कि है 13 और 17। 11 के भी बाकी हैं, हाँ 11, 13 और 17, ये 3 डिविजिबिलिटी रूल अभी भी बाकी है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 11, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम टाइम में आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल्स समझा दूं। अभी 11 का डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कैची है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक नंबर में ले लेता हूं 1716 और मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। अच्छा, यहाँ पे प्लेस है, नंबर्स नहीं है, डिजिट्स नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ऑड प्लेस यानी कि ऑड जगह पे बैठे हुए नंबर, यहाँ पे देख रहे हो कि एक नंबर पे एक बैठा हुआ है, 3 नंबर पे एक, तो इन पोजीशन को हम ऑड पोजीशन कहते हैं। जबकि ये 2 और 4 नंबर पे जो बैठे हैं इसको हम इवन पोजीशन कहेंगे। पोजीशन की बात कर रही है, डिजिट की बात नहीं कर रहे। आप बोलोगे कि ये तो ऑड समझ में आ रहा है, ये भी इवन समझ में आ रहा है, पर ये 7 जो है वो इवन नंबर नहीं है, तो मैं डिजिट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उसकी पोजीशन की। वो जिस जगह पे बैठा हुआ है वो ऑड पोजीशन है या इवन पोजीशन है। तो ऑड और इवन, सम ऑफ ऑड वैल्यू, मतलब यहाँ पे ऑड पोजीशन पे 2 नंबर है, 1 + 1 जो कि हो जाता है 2। इवन पोजीशन पे है 7 और 6 जो कि हो जाता है 13। अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो ऑड पोजीशन माइनस इवन पोजीशन, 13 - 2 जो कि है 11, जो कि आ जाता है 11 के टेबल में, 11 × 1 = 11। तो अगर 11 से कोई भी नंबर डिविजिबल है वो चेक करना है या नहीं, तो सम ऑफ ऑड पोजीशन माइनस सम ऑफ इवन पोजीशन, वो या तो 0 होना चाहिए, आपका जवाब या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11x, तब जाके वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। आप चाहो तो एक आपकी प्रैक्टिस के लिए एक नंबर दे देता हूँ, विच इज 224257। 224257
4 2 5 7। इसमें ऑड पोजीशन है हमारी, ये ऑड, ये है इवन, ये है ऑड, ये है इवन, ये है ऑड, ये है इवन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड करो तो ये ऑड ऑड और ये हो गई ऑड। 2 + 4 6, 6 + 5 11। इवन प्लेस की बात करें तो ये है इवन, ये है इवन, ये है इवन। 2 + 2 4 + 7 11। तो सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन 11 - 11 हो जाता है 0। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ा सा नंबर है 2 2 4 2 5 7 ये 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। आप चाहो तो डिवीजन करके क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी कैची था पर मज़ेदार है। अभी मैं 13 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करता हूँ। 13 का डिविजिबिलिटी रूल भी काफ़ी अच्छा है। ये सारे डिविजिबिलिटी रूल आप चाहो तो बहुत आगे प्राइम नंबर तक भी जा सकते हो, पर कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स ऐसे हैं कि उनको याद रखने से अच्छा आपको डिवीजन करना लगेगा। तो ये जितने ज़रूरी थे वो मैंने आपको बता दिए। अभी और एक डिविजिबिलिटी रूल लेता हूँ जो कि है हमारा 13। 13 का डिविजिबिलिटी रूल भी काफ़ी सिंपल है। 13 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 9 3 6 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 ये कहता है कि लास्ट के जो डिजिट है उसको करना है 9 से मल्टीप्लाई। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 9 आपको मिल जाएगा 27। 27 को बचे हुए नंबर में से करना है सब्ट्रैक्ट, तो हो जाएगा 2 9 3 6 8। 2 9 3 6 8 माइनस करना है 27। 8 - 7 हो जाएगा 1। 6 - 2 हो जाएगा 4। बाकी के कलाकार वैसे के वैसे नीचे। अभी आप बोलोगे सर ये वाला नंबर भी है बड़ा, तो फिर से सेम प्रोसीजर को इटरेशन करो। इनटू 9 1 जा हो जाएगा 9। बाकी के नंबर में से करो सब्ट्रैक्ट जो कि है 2 9 3 4। 2 9 3 4 माइनस 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 और यहाँ पे हो जाएगा 2। 9 5 14, बाकी के कलाकार वैसे के वैसे। 2 9 2 5। अभी भी अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो 2 9 2 5 सेम प्रोसीजर करो। 2 9 2 5 लास्ट वाले डिजिट को करो इनटू 9। हाँ, इनटू 9 ही किया है ना हर बार। हाँ, 5 9 हो जाएगा 45। 45 को 292 में से करो सब्ट्रैक्ट। 2 को कट करके 12, 9 को कट करके 8, 12 - 5 will be 7, 8 - 4 will be 4 and 2, 247। फिर से लास्ट वाले डिजिट को करो 9 से मल्टीप्लाई। 7 9 63, 24 - 63, तो 63 - 24 करो या 24 - 63, हमें तो बस मल्टीपल चेक करना है। तो 3 को कट करके करो 13, 6 को कट करके करो 5, 13 - 4 कर दो 7, 5 - 2 will be 5 - 2 will be 3। तो ये भी 13 के टेबल में तो नहीं आ रहा। 13 - 4 will be 9। छोटे से मिस्टेक आपको टेंशन दे सकती है। तो ये हो गया 39 जो कि आ जाता है 13 के टेबल में। 13 3 39, मतलब हमारा जवाब एकदम सही है। ये जो नंबर है वो 13 से डिविजिबल है। थोड़ा और आगे चलते हैं 17 के डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए, जो कि हमारा लास्ट रूल है। 17 का डिविजिबिलिटी रूल भी काफ़ी आसान है और कुछ 13 के जैसा ही है। अगर 17 का डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करें तो सीधा एक एग्जांपल से ही करते हैं। एक एग्जांपल में ले लेता हूँ 17 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए, जो कि है 122094। 122094। सेम चीज़ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मल्टीपल यहाँ पे चेंज हो रहा है 5 से। देखो यहाँ पे कितने मल्टीपल देखे, 2 देखे 7 और 19 के टाइम, बाद में 9 देखा हमने 13 के टाइम, और अभी 5 देख रहे हैं हम 17 के टाइम, बट प्रोसीजर सेम है। 4 5 हो जाएगा 20 और उसको बचे हुए नंबर में से करना है सब्ट्रैक्ट। तो 12209 - 20
9 minus 0 will be 9, 0 minus 2 is not possible, make it 10 and carry 1. 10 minus 2 will be 8, 1 minus nothing will be 1. ये सारे कलाकार वैसे के वैसे 1 2 1 8 9। अभी भी अगर ये बड़ा लग रहा है तो फिर से 5 से मल्टीपल, 9 5 हो जाएगा 45, उसको बाकी के नंबर में से करो सबट्रैक्ट, तो 1 2 1 8 माइनस 45, 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, 1 माइनस 4 इज नॉट पॉसिबल, मेक इट 11 एंड बोरो 1, 11 माइनस 4 हो जाएगा 7 1 1, 1 1 7 और 3 को मल्टीपल करो फिर से 5 से, 3 5 हो जाएगा 15 और उसको निकालो 117 में से जो कि हो जाता है 102। 102 17 के टेबल में आ जाता है, बट फिर भी अगर आपको ये टेबल नहीं आता, बड़ा नंबर लग रहा है, तो 2 को डिवाइड करो 5 से, 2 5 हो जाएगा 10, तो 10 माइनस 10 विल बी 0। अगर 0 या फिर 17 का टेबल दोनों ही आ रहे हैं तो ये नंबर है 17 से डिविजिबल। आपके प्रैक्टिस के लिए एक और नंबर मैं आपको दे देता हूं जो कि है 16983। 16983 आप चाहो तो कोशिश कर लो, सेम चीज़ है, लास्ट के डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो और उसको बाकी के नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते जाओ। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यहाँ पे मुझे 17 का टेबल आता है, तब तक आप इसके इटरेशन को करते जा सकते हो। तो आई थिंक सारे ही डिविजिबिलिटी रूल्स बड़े ही कम टाइम में मैंने कवर करने की कोशिश की है। 28 मिनट्स 29 मिनट्स आर रनिंग। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 17 एंड 19 1 से लेके 20 तक के ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे ही डिविजिबिलिटी रूल्स कवर कर लिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काम का रहेगा और इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या स्कूल के एग्ज़ाम में थोड़ा तो बहुत फ़ायदा तो होगा और ये आपका वक्त बचाएगा। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, अपने दोस्तों को पहुंचाने के लिए इसको शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वो बटन दबा के उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नए वीडियो और नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।